Assalamu alaikum 7th class. Today we will start second term, chapter number 2, transporting humans and plants, and your diary is definition of transportation plus structure of heart. ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स, अगर हम इस चैप्टर के नेम को डिस्कस करें, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। जिस तरह से हम आम अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में देखते हैं डिफरेंट चीजों की ट्रांसफर, इसी तरह से प्लांट बॉडी में और ह्यूमंस बॉडी में, एनिमल बॉडी के अंदर भी डिफरेंट सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इस डायग्राम में जिस तरह से शो किया गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के एक पार्ट का स्ट्रक्चर शो किया गया हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर। प्लांट बॉडी के अंदर रूट से लीव्स तक और प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम सेल। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो ब्लू कलर से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रूट से प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसफर होंगे। इसी तरह से जो लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रही होती है, वो भी फ्लोइंग टिश्यू की हेल्प से लीव से प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसफर होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस तरह से जिन पार्ट्स को वाटर चाहिए होते हैं उन तक वाटर पहुंच जाते हैं, और जिन प्लांट्स को फूड चाहिए होती है उन तक फूड पहुंच जाती है। प्लांट बॉडी की तरह एनिमल बॉडी में और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी फूड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है। बेसिकली ब्लड प्लांट एनिमल बॉडी में और ह्यूमन बॉडी के अंदर एज अ मीडियम एक्ट करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। मीडियम के तौर पर एक्ट करने का मतलब ये है कि इसके अंदर फूड और ऑक्सीजन मौजूद होगी। जब ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा तो ये हमारी बॉडी के हर सेल तक फूड और ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, और हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी उसको ये रिमूव कर देगा, वो रिमूव होकर इस ब्लड के अंदर आ जाएगी। इस तरह से फूड और ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच जाएगी, और हर सेल के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंस होगा, वेस्ट मटेरियल होगा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिमूव हो जाएगी और वो ब्लड में आ जाएगी। और वो फर्दर डिफरेंट सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर से। ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स चैप्टर का, कि हम इसके अंदर किस चीज को स्टडी करेंगे, किस चीज की ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। The term transportation is derived from the word transport. Transportation की term भी transport के word से ही ली गई है। Transportation is basically the supply of food, water, oxygen and removal of waste from our body. Transportation में भी हम यही discuss करते हैं, यही study करते हैं कि water, food, oxygen किस तरह से body के हर part तक transfer होते हैं, और waste substances जो हमारी body के अंदर produce हो रहे हैं वो किस तरह से हमारी body में से remove होंगे। नेक्स्ट we will discuss about human circulatory system. Human circulatory system के अंदर जो circulatory का मतलब है, ये circulate से लिया गया है। Circulate means गर्दिश करना, किसी भी चीज का गर्दिश करना, सर्कुलेट करना कहलाता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है यानी गर्दिश करता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेल। आप 6 के लेवल पे पढ़ते हो कि सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू फर्दर कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन and organ combine to form organ system. We will discuss about human circulatory system. Human circulatory system is an organ system and it consists of 3 organ. First one heart, हमारा दिल जो एक pumping organ है, blood को pump करता है. Second one blood vessels. ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स को, जितनी भी आपकी जो वेन्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, आर्टरीज होती हैं जो आपको अपनी बॉडी पे हैंड वाले रीजन में, आर्म में आपको शो भी होती हैं, ग्रीन कलर्स की आपको स्ट्रक्चर शो होंगे, वो ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट वन ब्लड फ्लो थ्रू दीज ब्लड वेसल्स। ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं, डेट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को जब डिस्कस करेंगे तो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, इन तीनों को डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी सिर्फ मैंने आपको हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल और ब्लड के बारे में सिर्फ इतना बताया कि होती क्या चीज है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज ऑर्गन्स। द हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, साइज, इट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। ये एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है।
अगर हम अपने दिल का साइज देखें तो अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हो, अपने हैंड को बंद करते हो, तो जो आपकी फिस्ट होती है, बंद मुट्ठी होती है, उसके बराबर आपके हार्ट का साइज होता है। नेक्स्ट वन, लोकेशन, इट इज फाउंड इन आवर चेस्ट रीजन में लोकेट करते हैं। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो बेसिकली ये सेंटर में नहीं होता, चेस्ट रीजन के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर ज्यादा टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड पर ज्यादा होता है, थोड़ा सा मूव किया हुआ, और इसके साइड्स पर लंग्स होते हैं इससे आगे, और फर्दर उसके ऊपर रिब केज। आप लोगों ने लंग्स को पढ़ा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि लंग्स, दो साइड्स पर लंग्स ट्रैकिया से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, तो उनके दरमियान में लेफ्ट साइड पर हार्ट मौजूद होता है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स का मतलब है 4 पार्ट्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया, जो 2 ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, अपर चैम्बर्स होते हैं, उनको हम एट्रिया का नेम देते हैं। और सिंगुलर एट्रियम, जब हम प्लूरल वर्ड यूज करेंगे तो हम एट्रिया कहेंगे, यानी जब हम दोनों चैम्बर्स की बात करेंगे तो हम एट्रिया का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो हम एट्रियम का वर्ड यूज करेंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो स्मॉल पार्ट है, ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, ब्लू एंड रेड, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये 2 अपर चैम्बर्स हैं जिन्हें हम एट्रियम का नेम देते हैं। एंड देयर आर 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। 2 लोअर चैम्बर्स मौजूद होते हैं। इन 2 लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स का नेम देते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल का साइज हमेशा एट्रियम से बड़ा होता है। हार्ट इज बेसिकली अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन का मतलब है कि ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को पुश करेगा, जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जब ब्लड एट्रियम में एंटर हो रहा है, फर्दर वो पुश करे उसे वेंट्रिकल में। जब वो वेंट्रिकल में जाएगा तो वेंट्रिकल से यहाँ से ब्लड फर्दर हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाएगा। अब हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह का ब्लड मौजूद होता है। फर्स्ट वन, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, दैट इज ऑल्सो नॉन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड सेकेंड वन, ऑक्सीजन रिच ब्लड, नॉन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन पुअर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह का ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीजन पुअर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट ट्रांसफर कर देगा लंग्स में। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा था कि लंग्स के अंदर एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। एल्वियोलाई आर टाइनी एयर सैक्स, एयर सैक्स होते हैं। एल्वियोलाई तक जब ऑक्सीजन आती है तो एल्वियोलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा, कुछ ब्लड तो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक चलाया जाएगा, डेट इज ऑक्सीजन रिच ब्लड। लेकिन जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होगा उसको वो ट्रांसफर कर देगा लंग्स तक, और लंग्स तक ये ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? थ्रू आर्टरीज एंड फर्दर वेन्स। और जब ये आर्टरीज और वेन्स डिवाइड होंगी तो डिवाइड होकर ये बना देंगी कैपिलरीज। इन कैपिलरीज में अब ब्लड सर्कुलेट करेगा 1 सेल एट अ टाइम, यानी कि एक सेल सिर्फ एक टाइम पर मूव कर रहा होगा इन कैपिलरीज में से, जैसे आप इसमें देख सकते हो। जब ये ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाई के इर्द गिर्द मौजूद होंगी तो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होगी वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मौजूद होगी, जो बेस सब्सटेंसेस ब्लड में होंगे, वो एल्वियोलाई में आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर गैसेस की एक्सचेंजिंग होगी। ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव हो जाएगी। इस तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन रिच ब्लड को जब पंप करेगा हार्ट, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसफर हो जाएगा और हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा। Now open your books, chapter number 2, transport in humans and plants. इसमें आपने जो फर्स्ट टॉपिक है, वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, इन लाइंस को आपने कट कर देना है। थर्ड लाइन में द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन जहां पर लिखा हुआ है वहां से आपने स्टार्ट करना है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी सर्व्स दिस पर्पस। यहाँ तक आपने ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन मार्क करनी है। Next, human blood circulatory system, or circulatory system comprises the heart, blood vessels and blood. और heart is a pumping organ, ये pumping organ है, it pumps the blood in blood vessels, ये blood को pump कर देता है blood vessels में, यानी arteries और veins में। Next, the heart, इसके ऊपर आप the heart के बाद
फर्स्ट सब हेडिंग बनाओगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। द हार्ट इज फाउंड इन आवर चेस्ट। इट पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पंप करता है लंग्स तक, टू द लंग्स, एंड ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। There are 4 chambers in our heart, 2 upper chambers called atria, 2 upper chamber कहलाते हैं atria, singular atrium, and 2 lower chambers called ventricles. The ventricles of our heart are larger than the atria. Both atria contract at the same time and so the ventricles. यहाँ तक आपने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की हेडिंग मार्क करनी है कि जो वेंट्रिकल्स हैं हार्ट के वो लार्जर होते हैं एट्रिया से, लेकिन दोनों एट्रिया एट अ टाइम एक ही वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स भी एक ही टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करें। ये आपकी बुक का पेज नंबर 15 है। आज आपकी डायरी है लर्न डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन याद करोगे और उसके बाद यहाँ से लेकर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जहाँ पर एंड हो रहा है एंड सो द वेंट्रिकल्स, यहाँ तक आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को याद करोगे। याद करने के बाद आपने इस काम को रफ कॉपी पर लिखना है या फिर लूज शीट पर लिखना है। याद करके फिर आपने लिखना है और उसके बाद आपने मिस्टेक्स निकालनी है। देन अगर आपकी ज्यादा मिस्टेक्स हैं तो दोबारा याद